ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, काफी सारे पॉइंट इसके अंदर कवर हो गए हैं। तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। लाइक फर्स्ट पॉइंट, फुल फंक्शन में आप के ऐड कर रहे हो और माइनस कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था यहाँ पे कि फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद अ पॉजिटिव नंबर, के कैन बी ग्रेटर देन 1 और के कैन बी लेस देन 1, ठीक है। तो यानी ग्राफ स्ट्रेच होता है, और सॉरी, के ग्रेटर देन 1 है तो एक्सटेंड होगा, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेच होता है, और के लेस देन 1 है तो श्रिंक या फिर कंप्रेस। ये सब पॉइंट हो गए थे। फुल फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ग्राफ पे रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, ये भी हो गया था। देन फोर्थ पॉइंट, ठीक है, कि एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स प्लस माइनस के से। सपोज करो आप एक्स को रिप्लेस करते हो एक्स माइनस 2, तो फुल ग्राफ शिफ्ट होता है राइट साइड बाई 2। या फिर ये भी कर सकते हैं कि ग्राफ को वहीं पे रखो और एंड ऑल एक्स वैल्यूज में कितना ऐड करोगे, बोलो। 2 के ऐड करेंगे। ठीक है, प्रथमेश तुम बताओ। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ गिवन है और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, तो क्या चेंजेस आते हैं, बोलो। सर ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्ट साइड के वैल्यू ठीक बाय है, के। हाँ, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, एक्स को रिप्लेस करो आप एक्स प्लस के से, फुल ग्राफ शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड बाई के। और ये भी कर सकते हैं कि ग्राफ को वहीं पे रखो और जितनी भी एक्स वैल्यूज है उन सब में कितना माइनस करोगे, माइनस के। ठीक है। तो ये हो गया था। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ गिवन है और x को रिप्लेस कर रहे हो आप माइनस एक्स से, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, ग्राफ विल रोटेट अबाउट वाई एक्सिस। हाँ, और फुल फंक्शन को माइनस मल्टीप्लाई करते हो, देन ग्राफ विल रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये भी हो गया था। देन सिक्स पॉइंट, x को रिप्लेस करते हैं kx, तो ऑल x वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय k। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, f of x having time period t, then f of kx will be having time period t upon mod k, ठीक है। तो ये भी हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे कुछ मॉडुलस वाले पॉइंट्स पे, आ जाना चाहिए भी, है ना। ठीक है, फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई कर रहे हो, ग्राफ अबव एक्स एक्सिस एज इट इज और ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस उसका क्या लेते हैं हम लोग, मिरर इमेज। ठीक है। और सपोज करो x को मॉड x से रिप्लेस कर रहे हो, देन क्या चेंज आएगा, बोलो। लेफ्ट साइड पोर्शन का एक्सिस रिमेन एज इट इज एंड लेफ्ट साइड पोर्शन रिमेन। हाँ, मतलब लेफ्ट साइड पोर्शन रिमूव और राइट साइड वाले का मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है x को माइनस मॉड x से रिप्लेस करना, इसमें क्या चेंज आता है, बोलो। नेगेटिव पोर्शन राइट जिसका सेम और राइट वाला रिमूव और उसका लेफ्ट वाले का मिरर इमेज। हाँ, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस वाले को रिमूव करोगे और नेगेटिव x एक्सिस का मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं कंप्लीट। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 10। ओके, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ गिवन है और ड्रॉ करना है आपको y इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। हाँ, यानी एफ ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी है एक्चुअली। सपोज करो ग्राफ ड्रॉ करना है दिस, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। वैसे हमको पता होता है यार, ये एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड क्वाड्रेंट बताओ, फर्स्ट सेकंड, सॉरी फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये ग्राफ आता है। बाकी यार देखो, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप कितना होता है, बोलो। 45 डिग्री, यानी कि 1 स्लोप है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से बना रहे हो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यानी कि फुल फंक्शन का रेसिप्रोकल किया है, यस और नो? हाँ। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करो, काफी सिंपल से पॉइंट है। लाइक 1 अपॉन इंफिनिटी कितना आएगा, बोलो। 0 ऑलमोस्ट 0 प्लस बोल सकते हैं हम लोग, है ना, 0.0000 ऐसा कुछ, ठीक है। 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी बताओ।
0 माइनस 0 माइनस का मतलब काफी कम नंबर, मैग्नीट्यूड काफी कम है उसका, लेकिन वो नेगेटिव है, लाइक -0.00000 इस तरीके से। ठीक है, ये बताओ 1/0 प्लस कितना आने वाला है? प्लस इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी। और 1/0 माइनस कितना आने वाला है बोलो? माइनस माइनस इसमें कोई डाउट? नो ठीक है, 1/पॉजिटिव डेफिनेटली पॉजिटिव, और 1/नेगेटिव डेफिनेटली नेगेटिव नेगेटिव ठीक है। अभी y इज इक्वल टू एक्स है दिस, और अभी करेंगे हम लोग फुल फंक्शन का रेसिप्रोकल, और उससे बनेगा y इज इक्वल टू 1/x। ओके, अभी ये बताओ इसमें x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कितना वैल्यू है? 0 इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी कितना होता है बोलो? 0 Zero. प्लस। 0 हाँ यानी इस ग्राफ में, लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में x इज इक्वल टू इंफिनिटी पर इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो राइट साइड वाले ग्राफ में x इज इक्वल टू इंफिनिटी पर वैल्यू किधर अप्रोच करेगा? 1/इंफिनिटी, यानी 0 0 इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अभी एक काम करो, यहाँ पे जस्ट x 0 प्लस पे देखो, y का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 प्लस। हाँ भाई x इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, और x इज इक्वल टू थोड़ा राइट साइड में y थोड़ा ऊपर है ना, हाँ और 1/0 प्लस कितना होता है? प्लस इनफाइनाइट इन्फिनिटी ये क्लियर हुआ आप लोगों को? क्रॉस का मतलब वहां पे मार्क कर देते हैं हम लोग, और फिर उनको ज्वाइन कर देते हैं बाद में। हाँ ठीक है, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, y कितना आ रहा है बोलो? 0 माइनस माइनस इन्फिनिटी। माइनस और 1/माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा? 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस। एक्चुअली x एक्सिस पे वैल्यू होता है 0, x एक्सिस के जस्ट ऊपर 0 प्लस, और x एक्सिस के जस्ट बिलो। 0 माइनस ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ ठीक हाँ है, सर x टेंडिंग टू 0 माइनस, जस्ट लेफ्ट साइड में बताओ y का वैल्यू कितना आ रहा है? नेगेटिव 0 माइनस। हाँ एंड 1/0 माइनस इज माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हाँ, तो यानी जस्ट लेफ्ट साइड में y का वैल्यू यहाँ पे आएगा 0 माइनस इन्फिनिटी। इसमें कोई डाउट है अभी तक किसी को? बताओ। नो सर नो सर। ठीक है, और फाइनली इन पॉइंट्स को क्या कर दोगे अभी बोलो? जॉइन। ज्वाइन एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू है 0, और 1/0 डिफाइन होता है क्या? नहीं यानी ये ग्राफ कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा यार, है ना? हाँ ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। 0 और x कोऑर्डिनेट 0 आप यहाँ पे पुट कर सकते हो क्या? नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो इनको करो अभी ज्वाइन, और ये हो गया ग्राफ कंप्लीट। एनी डाउट? नो सर ठीक है, अब यार देखो y इज इक्वल टू 1/x, ऑब्वियसली बात है, इसके लिए तो हम लोग ये मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहले से पता होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सपोज करो ग्राफ है दिस, y इज इक्वल टू 1/x² माइनस का 5x प्लस 4, ये ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट क्या ड्रॉ करोगे बोलो? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x² माइनस 5x प्लस 4, क्लियरली इसके रूट्स भी दिख रहे हैं हम लोगों को, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 4 4 4 मिनिमम। हाँ 4, ठीक है, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू 5/2 5/2 हाँ x इज इक्वल टू 2.5 और 5/2, और वैल्यू कितना आएगा? माइनस डी बाय 4a 4 है कितना आ गया? 4a, और माइनस का d यानी कि b² माइनस 4ac, यानी -9/। 4 हाँ, अभी तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? 4 4 4 हाँ, अभी करना है आपको इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 5x प्लस 4। एक पॉइंट ये समझ लो, लाइक x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 पर x² माइनस 5x प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 0 0। 0 और 1/0 डिफाइन होता है क्या? नहीं नहीं ठीक नहीं है, यानी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 पे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे वर्टिकल डॉटेड लाइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? वर्टिकल। टोटल
ये एक्चुअली क्या बाउंड्री हो गया, मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते इस बाउंड्री को। सपोज करो ग्राफ इसको क्रॉस करता है तो इसका मतलब ये पॉइंट भी आ गया ना, हाँ लेकिन नहीं आएगा क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग फंक्शन का वैल्यू है 0 और 1/0 डिफाइन होता है क्या? नहीं। इसमें कोई डाउट? नहीं ठीक है, अब ये बताओ 4 प्लस पे कितना वैल्यू है? 4 प्लस पे, यहाँ पे 4 प्लस पे कितना वैल्यू है? पॉजिटिव पॉजिटिव 0 प्लस, एग्जैक्ट 4 पे है 0, 4 प्लस यानी कि 4 के जस्ट राइट में ग्राफ थोड़ा ऊपर है, यस और नो? हाँ। हाँ यानी 0 प्लस, अंडरस्टूड? अंडर। यानी कि 4 प्लस पे वैल्यू है 0 प्लस, तो यहाँ पे आएगा 1/0 प्लस, यस और नो? हाँ। हाँ हाँ सर। ठीक है, अभी पूरा ग्राफ अपने आप से बनाओ सोच के, देखते क्या करते हैं। करो, स्टार्ट करो, ड्रॉ करो एक बार अपने आप से, देखते हैं। हो गया, बोलो। हाँ सर ठीक है, डन। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस पे वैल्यू है 0 प्लस और 1/0 प्लस कितना होता है, बोलो? दैट्स इनफाइनाइट इन्फिनिटी। ठीक है, तो 4 प्लस पे वैल्यू है इन्फिनिटी। अगेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना आ रहा है? इनफाइनाइट ये दो चीजें होती हैं, एक होता है वैल्यू ऑफ x और एक होता है वैल्यू ऑफ y। अभी मैं ये बोल रहा हूँ ना कि पर वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब वो वैल्यू ऑफ x एक्चुअली, और जितना वैल्यू आता है वो वैल्यू ऑफ y होता है। x यानी इनपुट, y यानी आउटपुट। इनपुट देखते हो आप x एक्सिस के अलोंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यू कैन से। ठीक है, वैल्यू ऑफ y यानी आउटपुट वो होता है ग्राफ का वैल्यू, और वो y एक्सिस के अलोंग होता है। ओके, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर वैल्यू कितना आ रहा है? इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0 प्लस 0। ठीक है, 4 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू है 0 माइनस, और 1/0 माइनस कितना होता है, बोलो? माइनस इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया मार्क माइनस इन्फिनिटी। 1 के जस्ट राइट में वैल्यू कितना आ रहा है? 0 माइनस, और 1/0 माइनस कितना होता है, बोलो? माइनस इनफिनिट ठीक है, 1 के जस्ट लेफ्ट में देखो वैल्यू है 0 प्लस, यस और नो? हाँ और 1/0 प्लस इज, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हाँ, माइनस इन्फिनिटी पर ग्राफ का वैल्यू कितना आ रहा है? इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0 0 प्लस, है ना, यानी कि थोड़ा ऊपर। एक्चुअली 0 से क्या क्लियर नहीं होगा कि 0 प्लस या 0 माइनस, तो 1/इन्फिनिटी 0 प्लस यानी x एक्सिस के जस्ट ऊपर। और अभी इन पॉइंट्स को क्या कर दोगे, बोलो सबको? जॉइन हाँ, तो ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया। अभी ये कैसे ज्वाइन करना होता है, एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो यार, ये पूरा ग्राफ x एक्सिस के बिलो है यानी कि नेगेटिव, और 1/नेगेटिव भी क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव। यानी यहाँ पे ग्राफ कंप्लीटली x एक्सिस के बिलो ही आने वाला है। ठीक है, अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से लेके राइट साइड में इस ग्राफ का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। बेटा इंक्रीज हो रहा है ना, नीचे जा रहा है ग्राफ।
और 1 अपॉन इंक्रीज यानी क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज। समझ रहे हो? इस पॉइंट के बाद से ग्राफ का मैग्नीट्यूड क्या हो गया है अभी? डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। और 1 अपॉन डिक्रीज क्या होगा? इंक्रीज। क्लियर? तो ये हो गया फाइनल। अच्छा, ये वैल्यू कितना आएगा बोलो? 4/9। हाँ, जस्ट उसका रेसिप्रोकल, यानी कि -4/9। एनी डाउट? सर हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। हाँ मतलब सर फिर से एक बार समझाओ पूरा। मतलब क्या मतलब डाउट है ये राइट बताओ वाला। पहले। हाँ 1/x² - 5x वाला। ये क्लियर हो गया ये वाला ग्राफ? हाँ 4 पे वैल्यू कितनी है इसकी बताओ? 0। फाइनली आप ये नहीं बना रहे हो, फाइनली आप ये बना रहे हो। हाँ 1/0 डिफाइन होता है क्या? नहीं। यानी कि 1 और 4 पे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। तो 1 और 4 पे हम लोग क्या बना देते हैं? ऐसे वर्टिकल डॉटेड लाइन बना देते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि एज अ बाउंड्री है, आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस करोगे तो वहां पे कोई पॉइंट आ जाएगा। भाई ऐसे हाँ क्रॉस थोड़ी होता है, ऐसे ऊपर से थोड़ी आते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, अब ये बताओ 4 के जस्ट राइट में इस ग्राफ का वैल्यू कितना है? ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना, ये लेफ्ट साइड वाले की। 4 के जस्ट राइट में, 4 के जस्ट राइट में। पॉजिटिव 0+। हाँ, थोड़ा ऊपर है ना एक्स एक्सिस के, हाँ यानी 0+। और 1/0+ कितना होता है? +∞। यानी कि 4 के जस्ट राइट में यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी +∞। ये क्लियर हुआ? हाँ 4 के जस्ट लेफ्ट में बताओ वैल्यू कितना आ रहा है? 0- और 1/0 माइनस कितना होता है बोलो? -∞। ये क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, 1 के जस्ट राइट में बताओ कितना वैल्यू है? +0+। 1 के राइट में, 1 के राइट में राइट यानी यहाँ पे। हाँ, हाँ सर 0- और 1/0 माइनस कितना होता है? -∞। 4 के जस्ट लेफ्ट में बताओ कितना वैल्यू है? सॉरी, 1 के जस्ट लेफ्ट में, 1 के जस्ट लेफ्ट में। 0+। और 1/0+ कितना होता है? +∞। अभी x इज इक्वल टू -∞ पे आ जाओ। -∞ पे ग्राफ ऊपर चला गया ना, हाँ यानी इन्फिनिटी। और 1/∞ कितना होता है? 0। बस आपको करना क्या है, ये पॉइंट्स ज्वाइन करना है। हाँ अब ऐसे ज्वाइन मत करना है ना, ग्राफ ऐसे ज्वाइन नहीं होता है, क्योंकि ऐसे ग्राफ कभी स्टॉप नहीं होता। ऐसे होगा तो ये कट भी करेगा। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे ग्राफ टेंड करता है, अप्रोच करता है, तो अप्रोच वाले ग्राफ ऐसे ही बनते हैं। समझते हो ना यार ये तो? हाँ सर। हाँ, मतलब उसमें समझना नहीं है एक्चुअली कुछ भी, वो ऐसे ही बनेगा। अभी यहाँ पे आपको ये शेप ज्वाइन करना है। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, खैर इतना दिमाग नहीं लगाना होता उसमें। अभी मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ यहाँ पे, तो 1 से 5/2 तक, 1 to 5/2 तक ग्राफ इधर बिलो आ रहा है ना, नीचे जा रहा है, हाँ सर। यानी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रहा है? हाँ तो 1 इंक्रीज क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज। तो ये डिक्रीज हो गया ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं आगे केवल। 5/2 to 4 तक मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। और 1 डिक्रीज क्या होता है? वापस से इंक्रीज। इंक। हाँ हाँ, एक्चुअली वो कम हो रहा है क्योंकि वो नेगेटिव चीजें हैं, है ना। नेगेटिव में कोई इंक्रीज हो रहा है मतलब ओवरऑल वो डिक्रीज हो रहा है एक्चुअल में। लेकिन अभी हम लोग केवल ग्राफ बनाने पे ही फोकस कर रहे हैं। हाँ सर। ये क्लियर हो गया सभी लोगों को भी? हाँ सर। हाँ, तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इन द सेंस, सपोज करो आप इसको इस तरीके से नहीं बनाओगे तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, ये करो वो करो, काफी सारी मेहनत लगती है। इससे अच्छा आप ऐसे बना लो, ठीक। नेक्स्ट अभी अपने आप से ये बनाओ, y इज इक्वल टू 1/mod of x minus 1। ठीक है, ये ग्राफ बना के बताओ। सबसे पहले ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू, x minus फिर करोगे इसका रेसिप्रोकल, यानी y इज इक्वल टू 1/, x - 1 और यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर दोगे? mod x। mod x
x को mod x से रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का क्या आता है, मिरर इमेज। Mirror image. हाँ। अगेन काफी लोग ये भी बोलेंगे कि सर पहले x को mod x से रिप्लेस नहीं कर सकते क्या, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करो, चलो बनो। ठीक है, हो जाए तो एक बार बताना मेरे को, है ना। अगेन पेंसिल वगैरह से बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, डायरेक्ट बनाओ, ठीक है। आई थिंक हो गया होगा, स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये है स्ट्रेट लाइन। x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 ठीक है। अब ये बनाते हैं, ये क्लियरली नॉट डिफाइंड है एट x इज इक्वल टू 1 हाँ, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 के राइट में वैल्यू है 0 प्लस, और 1 अपॉन 0 प्लस कितना होता है, प्लस इनफिनिट और x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 ठीक है। x इज इक्वल टू 1 माइनस, यानी कि 1 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू है 0 माइनस, और 1 अपॉन 0 माइनस कितना होता है बोलो, माइनस इनफिनिट ठीक है। और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, और 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो माइनस। ये हो गया इसका ग्राफ। इसमें कोई डाउट, नहीं सर। ठीक है। और अभी x को किससे रिप्लेस करना है आपको, mod x mod x। तो नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव करोगे और पॉजिटिव का क्या बना दोगे बोलो, मिरर इमेज। बस हो गया काम, बना दो यार, सिंपल है। तो 1 पे नॉट डिफाइन, और अभी -1 पे भी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा एक मिनट, x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आता है इसमें, 0 पे -1. माइनस, थोड़ा वैल्यू वगैरह मार्क करके रखते हैं तो ठीक लगता है कि ग्राफ कहाँ पर है एक्चुअली में, और कोई रीजन नहीं है इसका। बाकी तो क्वेश्चंस में यूज होता है जितना हो सकता है। तो ये है -1, ये हो गया, और ऐसा यहाँ पे बना दो। अभी यहाँ पे कुछ डाउट आना चाहिए एक्चुअल में, क्या डाउट आना चाहिए बोलो, अरे यार बताओ क्या डाउट आना चाहिए। ग्राफ ऊपर जाएगा। नहीं, ग्राफ ऊपर ऊपर कहीं नहीं जाएगा यार, मिरर इमेज बना रहे हैं, ग्राफ तो उधर ही आएगा। इस y एक्सिस पे कोई डाउट आना चाहिए हम लोग को, क्या डाउट आना चाहिए, नॉट डिफाइन हो गया। नहीं डाउट ये आना चाहिए कि यहाँ पे एज अ स्मूथ कर बनाना है या फिर एज अ शार्प पॉइंट बनाना है, ये नहीं आएगा क्या बोलो,
हाँ समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो देखो ऑब्वियसली बात है, स्मूथ कर्व तो तभी आता है ना जब यहाँ पे स्लोप कितना होता है, 0, 0. क्योंकि 0 स्लोप है, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन 0 के अलावा कोई और स्लोप हुआ, सपोज करो ऐसे ग्राफ हो गया, तो इसके मिरर इमेज में ये पॉइंट स्मूथ हो सकता है क्या? नहीं। नहीं. डेफिनेटली वो भी शार्प पॉइंट ही प्रोवाइड कर रहा होगा ना आपको। हाँ। हाँ हाँ, तो एक्चुअल में यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हम लोगों को कि x इज इक्वल टू 0 पर स्लोप कितना आ रहा है इस फंक्शन का। तो तुम खुद बताओ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 आ सकती है क्या? नहीं। अच्छा, ये पता है ना आप लोगों को कि dy dx ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है? -1 अपॉन x² एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअली स्लोप -1 आ रहा होगा वहां पे। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? शार्प। शार्प पॉइंट। यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंशिएबिलिटी में पूछते हैं आपसे एक्चुअली कि कितनी जगह पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो जहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है वहां पे भी नॉट डिफरेंशिएबल होता है, जहाँ पे शार्प पॉइंट होता है वहां पे भी नॉट डिफरेंशिएबल होता है। लाइक यहाँ पे एक बार कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपका पेन उठ जाता है ना वो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। तो एक कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक हुआ, एक कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक हुआ, और यहाँ पे क्या आ गया? शार्प पॉइंट। हाँ, तो टोटल ये फंक्शन कितने प्लेसेस पे नॉट डिफरेंशिएबल है 3 और कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है? 2। 2। ठीक है, तो ये थोड़ा मार्क करके रखो शार्प पॉइंट। और वैसे भी मॉड के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना 100% उन पे शार्प पॉइंट ही आता है। लाइक मॉड ऑफ x, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा एट x इज इक्वल टू 0। 0, तो ये शार्प पॉइंट ही आएगा डेफिनेटली। एक सेकेंड, ठीक है, अभी दिख रहा है ना आप लोगों को ये वन नोट फिर से? हाँ सर। हाँ सर। तो ये शार्प पॉइंट है। बताओ कोई डाउट है इसमें? तो बाकी टफ तो नहीं होता यार, ये सब सिंपल ही होता है। नहीं सर। नहीं सर। क्लियर? ठीक है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी आप यहाँ पे, पॉइंट नंबर 11। यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या एप्लीकेशंस है वो हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि फंक्शंस वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं तो वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये ग्राफ है आपको गिवन और आपको ड्रॉ करना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी अभी रिप्लेस किया है आपने y को, किससे बोलो? KY के वाई। तो तुम इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखते हैं ना, क्योंकि ये काफी सिंपल है एक्चुअली। लेट से आपको ड्रॉ करना है 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा 2y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू, sin x/2। हाँ तो ये सेम ही है। अंडरस्टूड? हाँ। हाँ हाँ सर। यानी ग्राफ विल कंप्रेस्ड अलोंग x एक्सिस y एक्सिस। हाँ, तो पहले इसका रेंज था -1 to 1, अभी रेंज क्या आ जाएगा बोलो? -1/2 to 1 Sir, 1/2। 1/2 हाँ, -1/2 to half 1/2। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसको ऐसा सोच लेते हैं हम लोग, और कुछ स्पेशलिटीज में नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको वैल्यू मिल रहा था 1, अभी 1 के प्लेस पे कितना मिलेगा बोलो? 1/2। हाँ, जीरो वाले पॉइंट डिस्टर्ब होंगे क्या? नहीं। नहीं। नहीं.
यही इंपॉर्टेंस होता है यार, 2y sin x, सॉरी 2 sin x और sin x प्लस 1 में यही डिफरेंस है। लाइक यहाँ पे तो जीरो वाले पॉइंट एज इट इज रहेंगे क्योंकि 0 into 2 भी 0, लेकिन इसमें जो x एक्सिस वाले पॉइंट होंगे ना वो भी शिफ्ट होंगे y1। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, तो जीरो वाले पॉइंट वहीं पे और ये ग्राफ हो गया कॉम्प्लेक्स इस तरीके से। तो इसमें डाउट जैसा कुछ नहीं होता है, तो इसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है दिस 2y y upon 2 is equal to e to the power x। तो ये इक्वल है y is equal to 2 into e 2 power. power x। ये है e to the power x, x is equal to 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 1। 1। अभी आप ड्रॉ करो इसको, y is equal to 2 e to the power x, यानी कि जीरो वाले पॉइंट वहीं पे और ऑल वैल्यूज विल बी मल्टीप्लाई विथ 2 2। तो ये 1 वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा बोलो? 2 पे 2 पे। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12। अच्छा, फिर भी इसका यूज क्या होता है ये मैं बताऊंगा तुम्हें अभी कि y को ky से रिप्लेस करने का यूज और कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वैसे तो ये चीज बिल्कुल सेम है कि ये जो भी कांस्टेंट आ रहा है इसको आप इधर ले आओ, राइट साइड लेके आ जाओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये ग्राफ है गिवन और ड्रॉ करना है आपको y प्लस माइनस के इज इक्वल टू f of x। हाँ, अभी जैसे ये क्वेश्चन y माइनस टू इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y माइनस टू इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू sin x plus 2। हाँ, यानी कि फुल फंक्शन को आप शिफ्ट करोगे बाई 2 अबव और बिलो। Below. बिलो। अच्छा ये बताओ y माइनस टू इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। अभी फुल फंक्शन को शिफ्ट करोगे अबव और बिलो। बिलो। अरे यार फुल फंक्शन में 2 ऐड किया है। अबव। अब Clear? हाँ। हाँ। ठीक, सपोज करो क्वेश्चन है दिस y प्लस 3 इज इक्वल टू साइन एक्स, सो दिस इज सेम एज y इज इक्वल टू sin x माइनस -3। यानी कि फुल फंक्शन शिफ्ट बिलो और अबव बिलो। बिलो। Below. बाई 3। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, अब एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे y को आपने रिप्लेस किया y माइनस 2 से, तो ऐसा माइंड में आना चाहिए आप लोगों को कि y को y माइनस 2 से रिप्लेस किया है, मतलब राइट साइड में 2 ऐड किया है बेसिकली, यानी अबव शिफ्ट। सपोज करो y को रिप्लेस किया है y प्लस 3 से, यानी कि राइट साइड में कितना माइनस किया है आपने, 3. 3। यानी बिलो शिफ्ट। ये क्लियर हो रहा है? हाँ. हाँ हाँ। सर। हाँ, अभी यार ये पॉइंट हमें डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे सपोज करो आप x को रिप्लेस करते हो x माइनस के, अच्छा मैं ये पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहा हूँ, है ना, वरना नेगेटिव होगा तो वो प्लस हो जाएगा एक्चुअल में। तो ग्राफ शिफ्ट राइट लेफ्ट अबव और बिलो। Below. राइट। राइट साइड, क्योंकि x को रिप्लेस किया है x माइनस के से। हाँ। x को रिप्लेस करते हो x प्लस के। अभी बताओ ग्राफ लेफ्ट राइट बिलो और अबव। Left. लेफ्ट। हाँ, तो x में चेंज करोगे ग्राफ शिफ्ट होगा राइट और लेफ्ट। x को x माइनस राइट साइड, x को x प्लस लेफ्ट साइड। एनी डाउट? नो सर। नहीं ये मैंने पैराबोला में भी बताया था आप लोग को, वही पॉइंट है। y को y माइनस के, तो y को y माइनस के यानी कि राइट साइड में k ऐड हुआ होगा, हाँ। तो ग्राफ शिफ्ट लेफ्ट और राइट अब अबव। हाँ, नॉट लेफ्ट राइट, अबव। ठीक है, y को y प्लस के। अभी बताओ। Below. बिलो। हाँ यार, ये आपको पता होना ही चाहिए, ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस को इजी बना देता है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बताओ? नहीं सर। फिर से बोल देता हूँ एक बार, x को x माइनस राइट साइड, y को y माइनस अबव, यानी कि माइनस है
तो राइट और अबव, राइट बिकॉज ऑफ x एंड अबव बिकॉज ऑफ Y. हाँ प्लस है तो लेफ्ट और Below. Below. लेफ्ट बिकॉज ऑफ x एंड बिलो बिकॉज ऑफ Y. Y. कोई डाउट? नहीं. ठीक है, सपोज करो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है दिस y minus 2 whole square is equal to 8 times x minus 3. तो सबसे पहले आप ड्रॉ करो y square is equal to 8x. 8x. हाँ तो ये हो गया ये, इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं. सर. यहाँ पे x को रिप्लेस किया है आपने x minus 3 एंड y को रिप्लेस किया है, Y minus. तो x को x माइनस यानी कि राइट साइड, y को y माइनस यानी अबव. तो ये जो जीरो वाला पॉइंट है ये अभी कहाँ पे आएगा बताओ? Okay. 3. 3 कॉमा 2. 0. C. 2, क्योंकि x को x माइनस 3 यानी कि राइट साइड शिफ्ट, y को y माइनस 2 यानी कि अबव शिफ्ट. समझ गए ना? हाँ. तो ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको एक्चुअली. तो ये वर्टेक्स आ गया अभी यहाँ पे. इसमें कोई डाउट है क्या बताओ? फिर इसके फोकस कैलकुलेशंस वगैरह वो सब चीजें आती हैं, वो सब पैराबोला का पार्ट है. अंडरस्टूड? हाँ. हाँ. यार ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से -2 निकल के राइट साइड +2 नहीं जाएगा यार, है ना? क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर में अंदर फंसा हुआ है वो. हाँ. इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि y -2 था और उसको 2 को उधर लेकर चले गए. एनी डाउट? नो सर. नहीं. ठीक है, नेक्स्ट बनाओ. अच्छा एक पॉइंट और, ये सब जो आप ट्रांसपोजिशंस करते हैं ना, यहाँ पे जो शिफ्टिंग वगैरह हो रहा है, इन सब में कोफिशिएंट ऑफ x एंड y 100% कितना होना चाहिए? 1. 1. ठीक है, नेक्स्ट बनाओ. ये ग्राफ ड्रॉ करो. तो ये हो गया y + 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स. x minus 2. हाँ तो मुझे लगता है हो गया होगा यार, है ना? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. यहाँ पे x को रिप्लेस किया आपने x -4, तो ग्राफ एज इट इज शिफ्ट राइट साइड, यस और नो? हाँ. हाँ. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और y को रिप्लेस किया y + 3/2 यानी ग्राफ शिफ्ट बिलो और अबव. Below. Below. हाँ तो ये इसका फाइनल शेप. अरे यार समझ गए ना आप लोग, इसमें ऐसा टफ कुछ भी नहीं है. एनी डाउट? नो सर. Sir. ठीक है, तो यार ये पता होना चाहिए आप लोगों को. इसको फिर से रिपीट करूं क्या, बोलो? फिर से रिपीट करना है क्या, बताओ? नहीं. ओके थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट
13 है ना, अभी ये 12 हो गए थे आई थिंक। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट है। अच्छा, ये सेकंड लास्ट में आते हैं इसको। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आपको ड्रॉ करना है माइनस y इज इक्वल टू, f of x। तो y को रिप्लेस किया है माइनस y से, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। F of हाँ, अब इसको थोड़ा क्या डायरेक्ट पता रखना, लाइक y को आप रिप्लेस करते हो माइनस y से, तो इसका मतलब राइट साइड में माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि फुल ग्राफ रोटेट अबाउट x एक्सिस। हाँ, axis। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, लास्ट पॉइंट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ है गिवन, और ड्रॉ करना है हम लोगों को मॉड y इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स। हाँ, यानी y को रिप्लेस किया है आपने। Mod wise। हाँ, तो यार ये मत बोलना अभी कि ये मॉड उधर चल जाएगा राइट साइड में ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सपोज करो ग्राफ ड्रॉ करना है आपको दिस, मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट ड्रॉ करेंगे हम लोग y इज इक्वल टू Sin x। साइन एक्स, ग्राफ विल बी इन द इंटरवल -1 to 1। हाँ, जीरो पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये है 4 पाई, और फिर इधर की तरफ दिस इज माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। अभी आपको ड्रॉ करना है क्या, मॉड y इज इक्वल टू, Sin x। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम लोग ग्राफ इतने डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स, y प्लस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स, या y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस थीटा, ये सब चीजें, तो फाइनली एक सेकेंड, इस एक्सिस पे क्या आता है, मतलब अभी जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, y और मॉड y, वाई। ध्यान रखना ग्राफ तो x वर्सेस y में ही बन रहा है, समझ रहे हो ना, हाँ। ग्राफ तो x वर्सेस y में ही बन रहा है, बस वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो कंडीशन गिवन है अभी, समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, क्योंकि सपोज करो मैं मॉड y वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो इसमें कौन सा एक्सेस नहीं आएगा बताओ? -y। तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि मॉड y तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ। तो ये सारे ग्राफ y वर्सेस x में ही है, बस वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कंडीशन आप दे रहे हो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो अभी बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है, मॉड y वर्सेस sin x में, बताओ, सॉरी मॉड y इज इक्वल टू sin x में क्या चेंज आएगा बताओ? सर नेगेटिव वाला y हट जाएगा और पॉजिटिव का मिरर इमेज। कैसे? सर बिलो x हाँ, एक्सिस के हट जाएंगे और अबाउ जो रहेंगे उसका मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। ठीक है, एक्सप्लेन करो इसको, सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक्सप्लेन करो थोड़ा। सर वो पाई टू 2 पाई है ना ग्राफ, वो हट जाएगा और 0 to पाई का मिरर इमेज हम बनाएंगे। नहीं, वो तुम्हारी बात ठीक है, जो तुमने पहले बोला वही तुमने अभी बोला है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो एक बार कि सर ऐसा इसलिए हो रहा है, थोड़ा कुछ एग्जांपल वगैरह लेके ऐसा बताओ। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, जो तुम बोल रहे हो ना बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हाँ उसको सर। थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह लेके बताओ। हानु बताओ, हाँ सर। बताओ बताओ। सर वो पाई सर टू वो पाई टू 2 पाई में y की वैल्यू निगेटिव आ रही है, हमें चाहिए हाँ, मॉड y एक्चुअली पॉजिटिव होता है, हाँ इसलिए बिल्कुल सही बोल रहे हो, लाइक पाई टू 2 पाई क्वाड्रेंट है थर्ड और
फोर्थ, Fourth. और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। मॉड वाई इज इक्वल टू नेगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं. नहीं। तो पाई और 2 पाई में आपको कोई भी वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी। सिमिलरली 3 पाई टू 4 पाई में कुछ नहीं मिलने वाला है, 0 टू माइनस पाई में भी कुछ नहीं मिलेगा, और उसके बाद -2 पाई टू -3 पाई में भी कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। सर। ठीक है, मॉड वाई इज इक्वल टू नेगेटिव नॉट पॉसिबल। ओके, और सपोज करो मॉड वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव आता है, देन y इज इक्वल टू, बेटा प्लस माइनस क्या हो गया ना? प्लस माइनस की। लेट से आप इसमें पुट करते हो 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है -1, तो मॉड वाई इज इक्वल टू -1 पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं। सपोज करो आप इसमें पुट करते हो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है बोलो? 1। हाँ, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री है ना, और मॉड वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू, प्लस माइनस प्लस माइनस 1। यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर वैल्यू 1 भी आने वाला है, और माइनस -1। सिमिलरली सपोज करो पुट करते हो 30 डिग्री, पाई बाई 6, तो साइन 30 डिग्री 1/2, मॉड वाई इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू, प्लस माइनस 1 अपॉन 1/2। प्लस तो माइनस अभी इस सब का क्या कंक्लूजन है बताओ? एक की वैल्यू पर दो आउटपुट्स मिलते हैं। हाँ। हाँ, मतलब यही कंक्लूजन हो रहा है ना कि जो ग्राफ यहाँ पे बिलो एक्स एक्सिस है, मतलब उसकी वैल्यू है नेगेटिव, वो तो आप यूज ही नहीं कर सकते, यानी वो तो हटा दो। हाँ। इसके अलावा जो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव है उसका क्या बना दो? मिररिंग। मिरर। तो फाइनल ग्राफ विल बी लाइक दिस। यस और नो? हाँ। अरे यार बताओ, कोई डाउट है इसमें तो? नो सर। नहीं। नहीं। टाइम पीरियड कितना आ रहा है इसका, ये बताओ? पाई। कितना टाइम पीरियड दिख रहा है आपको क्या? पाई। ठीक से बताओ। टाइम पीरियड का मतलब होता है इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट होता है। 2 हाँ। इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई। भाई पाई पाई के इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है क्या? क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना सेक्शन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तो भाई पाई के बाद रिपीट होता तो यहाँ पे भी आना चाहिए ना? हाँ हाँ सॉरी 2 पाई। भाई ये पोर्शन भी तो देखोगे आप। हाँ। हाँ सर। क्लियर हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, तो मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। कंक्लूजन क्या है इसका बोलो? रिमूव ग्राफ ऑफ नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस। और एक काम करते हैं, प्रॉपर लेते हैं, रिमूव ग्राफ, या फिर क्लियर हो रहा है ना, नेगेटिव एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव करोगे, हाँ। हाँ सर। एंड टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ अबव एक्स एक्सिस। हाँ, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। नहीं। अच्छा श्रेष तुम भी हो आज? श्रेष ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं। मॉड वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स। लेट से ये बनाना है, करो, ट्राई करो। फर्स्ट ड्रॉ वाई इज इक्वल टू, ln x। ठीक है, ये होता है x इज इक्वल टू 1, और अभी y को रिप्लेस करोगे मॉड वाई। Mod y.
हाँ, ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस रिमूव और ग्राफ अबव एक्स एक्सिस, इसका क्या बना दोगे बोलो? मिरर इमेज। Image. mirror image. हाँ, एनी डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर वहाँ पे भी वो शार्प पॉइंट ही है ना? हाँ यार, ये शार्प पॉइंट ही है। शार्प पॉइंट नहीं आएगा इफ यहाँ पे स्लोप कितना आना चाहिए, इस तरीके से 0। लाइन आना चाहिए, समझ रहे हो ना? नहीं बेटा, जीरो स्लोप नहीं है, नॉट डिफाइंड स्लोप है, तो ही तो हाँ उसका मिरर में जैसे कंटिन्यू होगा। हाँ। अभी एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो? 1/1। हाँ, और उसमें एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करो, कितना आएगा बोलो? यानी ये एंगल है 45 डिग्री, तो जब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये एंगल भी कितना आएगा बोलो? 45। 45 डिग्री। ठीक है, तो ये डेफिनेटली शार्प पॉइंट है। अच्छा, ये समझते हो ना, जैसे स्लोप है 1, तो इसके मिरर इमेज का स्लोप कितना होगा? -1। माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ड्रॉ करो। एल एन मॉड एक्स और कंप्लीट मॉड। अच्छा, एक पॉइंट और, ये ध्यान रखना कि ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले रिप्लेसमेंट्स किस में होते हैं बोलो? X में. एक्स में। देन रिप्लेसमेंट्स इन, Y. नहीं वाई नहीं यार, वाई नहीं, फुल फंक्शन। Full फुल function. फंक्शन। और सबसे लास्ट में रिप्लेसमेंट इन। वाई। Y. Y. हाँ, नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, एक बार अपने आप से बना के देखना, पहले वाई में कर देना, बाद में इन सब में करके देखना, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। करो, स्टार्ट करो। आई थिंक हो गया होगा ना? ये y इज इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है, x को रिप्लेस करो मॉड x से, क्या चेंज आएंगे बोलो? remove negative x. हाँ, तो रिमूव, ये रिमूव कर दिया, चलो ठीक है, आगे बताओ अभी। मिरर पॉजिटिव का क्या? Mirror image मिरर इमेज। हाँ, ठीक है। और अभी फुल फंक्शन पे मॉड, क्या चेंज आते हैं बोलो? Negative. बिलो का Below the image. हाँ बिल्कुल, जो बिलो है उसका मिरर इमेज, एंड वो आता है अब। और अभी y को रिप्लेस किया है मॉड मॉड y, वाई। तो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस रिमूव, और पॉजिटिव वाले का क्या लोगे बोलो? मिरर इमेज। हाँ, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज। ओके, एनी डाउट? नो सर। तो ये इसका है फाइनल ग्राफ। बताओ, कोई डाउट है तो? नहीं. नहीं. अभी ये बनो, mod y is equal to mod of x square minus 5 mod x plus 4।
अच्छा, एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर सेम ही होता है ना। करो, स्टार्ट करो। अच्छा, स्टेप्स बताओ, अरे तुम बताओ स्टेप्स। y इज इक्वल टू, x square minus 5x plus 4. देन x को mod x से रिप्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ। फुल फंक्शन को mod से रिप्लेस करना है हाँ और ऐड करना है mod। ठीक है, फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई करना है। और फिर y को mod y। हाँ, और फिर y को रिप्लेस करना है मॉड y। ठीक है, करो, स्टार्ट करो। तो y इज इक्वल टू दिस, रूट से x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4. 4. 4। ओके, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 4, दिस इज 1 4, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, और मिनिमम वैल्यू आ कितना रहा है, माइनस 9/5. 4। ठीक है, x को रिप्लेस किया है आपने मॉड x, कर दो। तो नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव, और पॉजिटिव का क्या आएगा बोलो, मिरर Mirror image. मिरर इमेज। ठीक है, माइनस 2 पॉइंट समथिंग। अभी फुल फंक्शन पे मॉड, क्या चेंज आएगा बोलो। नेगेटिव y एक्सिस वाला ग्राफ। वाला ग्राफ ऊपर जाएगा। हाँ, अभी एक चीज ध्यान रखना, जब इसको ऊपर लेके आओ ना, तो इस वाले पोर्शन से ऊपर नहीं आएगा एरिया ना। हाँ, हाँ, क्योंकि मैक्सिमम कितना आ सकता है, 9/4। 9/4। ठीक है, और अभी y को रिप्लेस मॉड y, तो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस रिमूव, कुछ है नहीं यार पहले वहां पे ना। हाँ, और हाँ। पॉजिटिव का क्या बना दोगे बोलो, mirror image. मिरर इमेज। मिरर इमेज। अब इसका बनाते हैं मिरर इमेज। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। एनी डाउट? No, sir. इसको कलर कर देते हैं।
इधर कौन सा कलर करना चाहिए बोलो? ब्लू। ब्लू कर Yellow. दें, येलो करते हैं, येलो ठीक रहेगा आई थिंक। सर निगेटिव पोर्शन नहीं होगा तो फिर भी मिरर इमेज होगा ना सर? हाँ, नेगेटिव को तो हटाना है ना। हाँ ऐसा कंडीशन बिल्कुल नहीं कि नेगेटिव हटेगा तभी मिरर में जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। चलो कोई डाउट है इसके अंदर बताओ। नहीं सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए हैं, अब इनके एप्लीकेशंस हैं, क्वेश्चंस है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, mod of x plus mod of, अच्छा, 2 mod of x plus 3 mod of y is equal to 6. Find out area enclosed by given equation. ठीक है, सो क्वेश्चन इज 2 mod x plus 3 mod y is equal to 6. देखो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे ना, काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन। पहले आप ग्राफ ड्रॉ करो दिस, 2x plus 3y is equal to 6 x is equal to 0, y is equal to 2 y is equal to 0, x is equal to, 3 ये लाइन बन गया, यस और नो? हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली टू ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, x को रिप्लेस किया है आपने mod x, करो स्टार्ट करो, क्या चेंज आएंगे बोलो? Negative x. नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव, और पॉजिटिव का क्या बन गया? मिरर इमेज। मिरर इमेज, ये आ गया है -3। ठीक है, और अभी y को किससे रिप्लेस किया है आपने? mod y हाँ, तो y को रिप्लेस किया है mod y। यार एक काम करता हूँ, डिफरेंट फिगर बनाता हूँ तो तुम लोगों को बाद में क्लियर हो जाएगा यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअल में। ठीक है, तो x को रिप्लेस किया है mod x एंड y को रिप्लेस किया है mod y। तो x को mod x से रिप्लेस, यानी कि नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव, और पॉजिटिव का आ गया मिरर इमेज, और फिर आपने रिप्लेसमेंट किया है y को रिप्लेस mod y से। इसमें क्या चेंज आएगा बोलो? नेगेटिव y वाला ऊपर जाएगा। नहीं बेटे, y को mod y से रिप्लेस किया है। negative y remove and positive y mirror image हाँ, तो नेगेटिव मतलब ये सब हटा दो यहाँ से, समझ आ रहा है? हाँ सर हाँ सर। और इस ग्राफ का क्या आ जाएगा? मिरर इमेज। एनी डाउट? नो ठीक है, तो ये है 3, दिस इज 2, दिस इज -3 एंड दिस इज -2 -2। अब ये शेप क्या है बताओ? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्या है ये? पैरेलल हो रहा है। हाँ, मतलब पैरेललोग्राम में ये रोम्बस भी है एक्चुअली। हाँ रोम्बस आप समझ रहे हो ना, सारे साइड इक्वली है। हाँ लेकिन ये स्क्वायर नहीं है यार, क्योंकि इस एंगल को आप 90 डिग्री नहीं बोल सकते थे व्हेन दिस कोऑर्डिनेट और दिस कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए सेम। ठीक है, अभी क्वेश्चन है इसका एरिया, तो एरिया कितना आएगा बोलो? 12। हाँ, 4 इंटू हाफ 3 2, क्लियर? हाँ तो इसका एरिया आ गया है 12। एनी डाउट? नो सर। सिंपल। बताओ कोई डाउट है किसी को तो इसमें बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने आप से करो। सर वो हाँ बोलो बोलो बोलो। पैरेललोग्राम वाला हाफ इंटू d1 इंटू d2 वाला फॉर्मूला रहता है ना, हाँ यार, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? वो रोम्बस में वैल्यूड होता है क्या वो? एक सेकंड फिर से बताओ। हाफ d1 इंटू d2 बेटा हाफ d1 d2 नहीं होता, वो हाफ d1 क्रॉस d2 होता था, यानी d1 d2 और sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायगोनल्स। हाँ समझ गए? Sir, हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ।
वो नीचे का जो एरिया है वो सब्ट्रैक्ट करता है ना, कौन सा वाला एरिया? मतलब ऊपर के जो दो है वो ऐड होंगे और नीचे के जो दो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। बेटा क्वेश्चन एरिया है, क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है। क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो आंसर फिर इसका 0 आता, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया बिलो है। हाँ हाँ, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन बिलो एरिया को नेगेटिव काउंट करता है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर बताता है। लेकिन क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का नहीं है, क्वेश्चन एरिया का है, तो आप सारे एरिया को एज अ पॉजिटिव ही काउंट करोगे। लाइक क्वेश्चन sin x dx 0 to 2 पाई, ये क्वेश्चन है, तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये एरिया एक्चुअली 2 आता है। 2 कैसे आता है? आप इसको इंटीग्रेट करते हो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? minus x माइनस cos x, फिर आप उसमें पुट करते हो 0 एंड पाई, माइनस बाहर cos पाई है -1 माइनस cos 0 1, तो कितना आ गया वैल्यू बताओ? 2. 2 तुम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे अप टू, सॉरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, देन आंसर विल बी 0 0, क्योंकि ये 2 है और ये -2 है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो डेफिनेटली 0 है। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन होता है एरिया, देन आंसर विल बी 4 4 हाँ, क्लियर? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन। Find out area of the region bounded by the equation mod of x minus 3 whole square plus mod of y minus 3 whole square is equal to 9। ये क्वेश्चन है। अच्छा, बाउंडेड y का मतलब ये होता है कि ये जो कर्व है ना, तो ये रिक्वायर्ड रीजन की बाउंड्री बनाएगा, समझ रहे हो ना? ये होता है बाउंडेड y का मतलब। करो, स्टार्ट करो, पहले तो यही ड्रॉ करो, ये क्या आने वाला है। तो आपको केवल क्या ड्रॉ करना है बताओ? सर्कल x minus 3 square plus y minus 3 square is equal to 9 9। वहां पे x को mod x से रिप्लेस करना, y को mod y से रिप्लेस करना। करो, स्टार्ट करो। आशुतोष रॉन्ग आंसर है। रेडियस 3 है इसका यार ना, तो डेफिनेटली टच करने वाला है। हाँ, अभी x को रिप्लेस mod x, नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव, जो कि कुछ है नहीं यहाँ पे, और पॉजिटिव का क्या बना दोगे? मिरर इमेज हाँ, ठीक है। ओके, अभी y को रिप्लेस किया है mod y, बिलो x एक्सिस रिमूव, कुछ है नहीं वहां पे, और पॉजिटिव का क्या बना दोगे? मिरर इमेज मिरर इमेज। ठीक है, तो क्या लगता है क्वेश्चन से कौन सा एरिया आना चाहिए बताओ? उनके बीच वाला
हाँ ये आना चाहिए क्योंकि बाउंड्री तो यही बना रहा है ना। ये एरिया फाइंड करना है। क्या आंसर आएगा बताओ। So 36 minus 9 pi. हाँ ये है 3, ये भी है 3, तो ये हो गया टोटल 6, स्क्वायर है 36 माइनस, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा बेसिकली ये 1/4 है, टोटल 4 हो, टोटल 4 1/4 यानी कि 1, तो पाई आर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज 36 minus. हाँ 36 माइनस 9 पाई। एनी डाउट? No. ठीक है, तो नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, नेक्स्ट टाइम यानी कि कल डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ठीक है, mod of x minus 3 whole square plus mod of y minus 3 whole square is equal to root 3 root 2 whole square। ठीक है, क्वेश्चन नोटेड। हाँ सर। ओके, ये सॉल्व करके आना कल और मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी बताना था मेरे को। देखो कई बार क्या होता है ना, इनकी इक्वेशंस यूज होती हैं, तो जैसे क्वेश्चन था ये, और अभी ये फाइनल ग्राफ आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं बोलो। पॉजिटिव। यानी इस लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y = 6। इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा बताओ। -2x + 3y = 6. हाँ, तो काफी लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, काफी सारी बुक्स में ऐसे भी ड्रॉ होता है, जहाँ पे वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह यूज नहीं करते, ऑल 4 क्वाड्रेंट में डिफरेंट डिफरेंट मॉड को ओपन करते हैं और फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। समझ रहे हो ना? बाकी हाँ। बेस्ट है आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो, कुछ नहीं करना होता है ना, डायरेक्ट आंसर होता है। इस लाइन का इक्वेशन बताओ। minus of 2x plus 3y equal to 6. -2x - 3y = 6। इस लाइन का इक्वेशन बताओ। 2x minus 3y. 2x minus 3y = 6. हाँ, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin mod x = x²। Find number of solutions। sin of mod x = x²। देखो यार, ये इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस हैं, सॉरी डिफरेंट टाइप के ग्राफ एक्चुअली, या डिफरेंट टाइप के कर रहे हैं। तो बेस्ट ये है कि इन दोनों के ग्राफ बनाओ और चेक करो कि कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है। समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करता हूँ।
तो फर्स्ट ड्रॉ करो y इज इक्वल टू साइन एक्स, सबको पता होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, सिंपल ही है। और फिर वहां पे x को किससे रिप्लेस करोगे बोलो? mod Mod x. यानी नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का क्या आ जाएगा? Mirror Mirror image. image. हाँ, तो ये हो गया साइन एक्स, और अभी इसी का क्या बनाना है आपको? मिरर इमेज। ये क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। ठीक है, और अभी इसमें बनाओगे क्या? y इज इक्वल टू, x X square. x स्क्वायर हाँ तो यार ये देखो, अच्छा ये वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 2 है ना। पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है? 1.7। 5 हाँ, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू, -1. -1 यानी कि 1 इधर ही आ गया, और 1 पे कितना वैल्यू आ जाएगा इसका बोलो? 1 1। और -1 पे भी कितना वैल्यू आएगा बोलो? 1. 1। और फिर ये ग्राफ ऐसे, हाँ एक बार जैसे ही ये 1 के ऊपर चला गया, फिर आपको रूट्स मिलने का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। हाँ, अब इस ग्राफ को देख के बताओ कितने रूट्स दिख रहे हैं आपको बोलो? 3 3 3 सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन है 0 और एक सॉल्यूशन सपोज करो अल्फा है, तो सेकंड सॉल्यूशन अपने आप से क्या आएगा? माइनस अल्फा। यस और नो? हाँ हाँ ठीक है, सिंपल। एनी डाउट? No sir. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है। ये क्वेश्चन सॉल्व, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस तो वैसे नहीं है यहाँ पे। पहले ग्राफ ड्रॉ करोगे साइन एक्स, और यहाँ पे एक्स को किससे रिप्लेस करोगे बोलो? mod x तो इससे ग्राफ क्या होगा? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा। फिर एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? 5. 5 ऑल एक्स वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय, 5. 5 और फिर क्या करोगे? फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई कर दोगे। यस और नो? तो देखो, इसको वन स्टेप में ही बना सकते हो, विद इन वन स्टेप। सारे ग्राफ अलग अलग नहीं बनाने हैं आपको, क्योंकि सिंपल ही है। ठीक है, फाइनल बाउंड्री तो -1 to 1 में ही आने वाला है। ये है 0, ये है -1 एंड दिस इज 1 1। तो एक काम करते हैं, राइट साइड बना लेते हैं, सेम टू सेम लेफ्ट साइड बना देंगे। सेम टू सेम नहीं बोलना चाहिए, मिरर इमेज बोलना चाहिए एक्चुअल में। अच्छा, एक पॉइंट और, काफी लोगों को ये लगता है कि सिमेट्रिक है तो सब कुछ सेम, ऐसा नहीं है यार। लेट से x इज इक्वल टू 2 पर यहाँ पे स्लोप है 1, तो x इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे स्लोप 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? -1.
ये होता है मिरर इमेज का मतलब, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। फिर एक ग्राफ नीचे जा रहा होगा, लेकिन उसका क्या आ जाएगा? मिरर इमेज हाँ, एंड देन ऑल एक्स वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय, पाई तो पाई अपॉन पाई 1 1 2 3 4, एंड यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 5 5। सेम यहाँ पे भी, तो वो नहीं बना रहे क्योंकि जितने सॉल्यूशन राइट साइड मिलने वाले हैं सेम सॉल्यूशंस आपको लेफ्ट लेफ्ट साइड में मिलेंगे। ठीक है, अब ये बनाओ, सेम प्रोसीजर है इसका भी। ln x का ग्राफ बनाओगे, x को रिप्लेस करोगे मॉड x से, और फिर 2/3 फुल फंक्शन पे मॉड, तो ये होता है ln x। समझ रहे हो ना? हाँ x को मॉड x से रिप्लेस और फिर फुल फंक्शन पे मॉड, तो बिलो ग्राफ ऑफ ये वैल्यू कितना आ रहा था पहले? 1 1 अब इसको डिवाइड करोगे किस नंबर से? इस नंबर से। ये नंबर कितना है? 2/3 3 बेसिकली नंबर कितना आ गया अभी? 3/2. 3/2 3/2 3/2। हाँ, अब इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे इसमें। ये काम आप लोग, अब तुम लोग करो, करो स्टार्ट करो, देखते क्या करते हो। करो इसमें एक ग्राफ प्रोजेक्ट करो, देखते हैं। हो गया? हाँ ओके, राइट साइड में कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं बोलो? 2 2 जस्ट 2 सॉल्यूशंस? हाँ यार ऐसे रैंडम क्या? चलो क्या बनाया तुम लोगों ने बताओ? वो 3/2 मतलब वो 1/2 के बाद है। यहाँ पे आएगा 3/2 इस जगह पे। ठीक है, हाँ। आगे बताओ। ओके, और फिर वहां पे वो नीचे वाला ग्राफ ठीक है, बना देते हैं। तो ये फिर कुछ ऐसे बनेगा इसका मतलब। आगे बताओ। और उस साइड में वो ऐसे बाहर निकाल दो बस, ये हो गया ऐसे। बेटा सोचना पड़ेगा ना कि ये बाहर कब आ रहा है, या ऐसे कुछ भी रिंडम बना दोगे? बताओ। हाँ हाँ, अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो यार, बहुत ही बेसिक एग्जांपल तुम्हें समझाने का ट्राई करता हूँ। मैं काफी गंदा एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे ये, इसका जो मीटिंग टाइम है ना, वो केवल क्या है? 0 to 1 1। तो इसको, इस ग्राफ को इससे मीट करने के लिए केवल 0 to 1 में आना पड़ेगा। जैसे ये 1 को क्रॉस करता है, आफ्टर दैट कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? नहीं है. नहीं तो ये तो चेक करोगे ना कि उसकी वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही है, नहीं चेक करोगे क्या? बोलो। हाँ ठीक है, तो ln x 1 कहाँ पे आता है? एट x इज इक्वल टू E.
E हाँ, अभी ये वैल्यू 1 कहाँ पे आएगा बोलो? E अपॉन 3/2 2/3, समझ रहे हो ना? ऑल x वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय 2/3, सो बेसिकली कितना हो गया ये? 3/2 अरे समझ आ रहा है ना आप लोगों को? यार ऐसे कर लो, ln 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू e, yes or no? हाँ So x is equal to 3/2 हाँ, तो ये आ गया है अभी 3/2 एंड e ऑलमोस्ट होता है 2.71, तो ये हो गया है 3 और 81 और 2 यानी कि 4 पॉइंट कितना 0 0.6 समथिंग कुछ हो गया, हाँ यानी कि 4.06 पे इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 1 1। अच्छा ये है 4, ये है 5, ये है 4.5, ऐसा होना? हाँ तो यानी 4.06 इधर कहीं पे आने वाला है, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं तो 4.6 पे जा करके इसकी वैल्यू होगी 1, तो क्या इसको ऐसे बनाऊं क्या, बताओ अभी? नहीं, नहीं नहीं ना, क्या करोगे फिर बताओ? इंटरसेक्ट करके जाएगा। हाँ यार ये इंटरसेक्ट करके जाएगा, ये फुल अच्छे से इंटरसेक्ट करके जाएगा। बस यहाँ पे 1 हो गया, इसके बाद तुम कट नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो ना? हाँ, क्लियर? हाँ हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन था। कितने सॉल्यूशंस दिख रहे हैं बताओ? अरे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 6 तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 12 12 हाँ, क्योंकि इस ग्राफ में x को -x से रिप्लेस करने पे कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं नहीं आएगा, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो सिमेट्रिक होगा अबाउट बाय एक्सिस। अंडरस्टूड? हाँ वैसे खैर हम इतने आसानी से बोल नहीं सकते यार इसको, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ से कट करके और फिर यहाँ पे मीट होता हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना हाँ, भाई। ये हम लोग ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं क्या, बताओ? नहीं हाँ, अब हमारा इतना एक्यूरेसी तो नहीं होता ना कि हमारा ग्राफ फिक्स एकदम, समझ गए ना तुम? हाँ इतना तो अपने हैंड में एक्यूरेसी नहीं होता है ना, तो हम तो रैंडम ही तो ग्राफ बना रहे हैं, पूरा वैल्यूज की हेल्प से ग्राफ बना रहे हैं ना हम लोग तो। हाँ, हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा एक्चुअली कि ये इस जगह पे कट करेगा या डायरेक्ट ये यहाँ पे आएगा। उसके लिए एक्चुअली कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ सर तो ये है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। सर। हाँ बोलो 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 बोलो। तो इंफॉर्मेशन मतलब वो देगा क्या कि x इक्वल टू दिस पे उस ग्राफ का वैल्यू क्या आ रहा है, ऐसा देगा क्या? ऐसे ही कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ वैल्यू आपको देना उस क्वेश्चन में देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आइडिया लगा नहीं पाएंगे एक्चुअली इतना है। हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो वो क्वेश्चन में देगा, आपको डेफिनेटली देना पड़ेगा उसको। देखो इसको तो मैं दिखाता हूँ, रुको मैं बना करके 1 मिनट।
ये ग्राफिकल कैलकुलेटर है, ये ऑनलाइन सर्च किया है मैंने, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ इसमें हाँ। ये फर्स्ट फंक्शन टाइप किया है दिस साइन ऑफ मॉड ऑफ पाई एक्स और कंप्लीट मॉड, एंड सेकंड है मॉड ऑफ ln कितना है 2/3x है ना, हाँ हाँ। सो 2x/3, ठीक है। इस पे मॉड भी था यहाँ पे अंदर, ये हो गया मॉड और एक ब्रैकेट कंप्लीट और एक मॉड कंप्लीट, ओके दिख रहा है? हाँ अब देखो ये कट कर रहा है एक्चुअली, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ हाँ। ये यही तो पॉइंट है ना, ये कट करते हुए आएगा यहाँ पे। मैं यही बोल रहा था आपसे कि आप इतना इजीली नहीं बना सकते, एक्चुअली ये पोजीशन क्लियर होना चाहिए हम लोगों को, समझ गए ना? 2 पॉइंट भी कट कर रहा है। ये तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए आपको यहाँ पे, तो 1 2 इसके अलावा, ठीक है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6, फिर ये ऊपर चला गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 8 तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 3 16 3 सॉल्यूशंस हो गए एक्चुअल में। हाँ समझ आ रहा है? हाँ हाँ। अब ये वैल्यू तुम कभी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इक्वेशन सॉल्व ही नहीं कर सकते हम लोग। तो एक काम करो, पहले तो इसका आंसर करेक्ट करो। टोटल 16 सॉल्यूशंस हैं और इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन होगा यार, ये क्वेश्चन अभी क्या जस्ट मैंने बनाया था तो मेरे को भी नहीं पता कि कट करेगा नहीं करेगा, लेकिन कुछ आइडिया लगा सकते हो आप थोड़ा वैल्यूज वगैरह का। आइडिया इन द सेंस जैसे ये है 0 और ये कितना आएगा बोलो 0.5, हाँ। और यहाँ पे एक एंगल मिलेगा आपको, लेट से ये है पाई माइनस π/3 की बात करते हैं, तो पाई माइनस π/3 कितना होता है? 2π/3 2π/3, यानी ये हो गया 2/3। अब ये चेक करना पड़ेगा कि 2/3 पे दोनों का वैल्यूज कितना आ रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ या फिर इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो सकता है ये, चलो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। 4 अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1, लेट से ये है f of x और ये क्या है g of x g of x लेस देन f of x ये इंफॉर्मेशन आपको क्या है given। यानी किसी पर्टिकुलर अल्फा पर लॉगरिथमिक ग्राफ बिलो है किसके? साइन के। sin x हाँ, वाले। और वो नंबर है 0 to 1, तो लॉगरिथमिक ग्राफ को डेफिनेटली आप नीचे से लेके आओगे, यस और नो? हाँ अब ये ऐसे 2-3 बार कट कर सकता है क्या बताओ? नहीं नहीं। पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि शेप तो वही बनाना है। हाँ। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन होती है एक्चुअल में, और फिर आप इसको बनाओगे किसी अल्फा पे कम, तो एक्चुअली 2 अल्फा पे कम हो जाएगा। हाँ। क्लियर? हाँ तो टोटल कितने सॉल्यूशंस आएंगे बोलो? 16 16 सॉल्यूशंस। ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली गिवन होगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हो गया है कंप्लीट। सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो शीट में, मॉडुलस वाले में। कोई डाउट है तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। हाँ इसके अलावा और कोई डाउट है बोलो। सर एक है। हाँ क्या डाउट है बताओ। सर मतलब दूसरा है y